हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से करते हैं स्वागत। कालरा जी का नमस्कार। कालरा जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मनीष जी। तो इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगे, टर्म वन टर्म टू डिवाइड कैसे होगा, नया सिलेबस आ गया है सीबीएसई की तरफ से और कुछ डिटेलिंग भी है, कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हैं। उन सभी पैटर्न को डिस्कस करने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो है। काला जी, मुख्य खबर क्या क्या है जो सीबीएसई का नया नोटिफिकेशन है उसमें? सबसे मेन बात तो मनीष जी ये है कि सिलेबस को टर्म वन और टर्म टू में डिवाइड कर दिया है। और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, एग्जैक्टली वही हुआ है। रिड्यूस सिलेबस पिछले साल वाला ही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो रिड्यूस सिलेबस है वो पिछले साल वाला ही है। बस केवल उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म वन और टर्म टू। और ऐसे ही जो इंटरनल असेसमेंट है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो जितने भी इंटरनल असेसमेंट पिछले साल जितने भी मार्क्स के होते थे वो दो पार्ट्स में बांट दिए गए हैं। और सिमिलरली हर सब्जेक्ट को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए पहले प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट 10th क्लास का 20 मार्क्स का जाता था, तो वो भी टर्म वन और टर्म टू दो में डिवाइड कर दिया गया है। बिल्कुल, वो 10 और 10 में कर दिया गया है। अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट 30 का था तो उसको 15 में कर दिया गया है। और ऐसे ही जो थ्योरी थे उसको भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया। जो 70 था उसको 35 कर दिया गया है, जो 80 था उसको 40 कर दिया गया है। और सिलेबस उसको नया सिलेबस आ गया है, वो सीबीएसई एकेडमिक साइट पर भी अवेलेबल है। जी, टर्म वन टर्म टू का सिलेबस आ गया है, तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आप वहां सीबीएसई पर जाके देख सकते हैं। और काला जी, जैसे प्रैक्टिकल की आप बात कर रहे थे, तो क्या 30 मार्क्स का मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर होना है, प्रैक्टिकल होना है, तो 15 दो में डिवाइड है, तो जो फर्स्ट 15 होगा या सेकंड 15 होगा उसमें भी इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल आएंगे, वही होगा? हाँ, उसमें थोड़ा सा चेंज है। जो पहला पार्ट होगा उसमें स्कूल लेवल पर ही प्रैक्टिकल होगा 15 मार्क्स का। और जो सेकंड लेवल का होगा उसमें एक्सटर्नल आएंगे। और पर उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी कही गई है कि अगर टर्म वन में अगर पेंडेमिक रहता है और किसी कारण से प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तो इस बार सीबीएसई ने अभी से क्लियर कर दिया है कि जो थ्योरी का पेपर होगा प्रैक्टिकल पे बेस्ड होगा। तो ये बहुत एक क्लैरिटी लेके आए हैं इस बार कि थ्योरी का पेपर होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, टर्म वन में भी टर्म टू में। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, टर्म वन में इंटरनल एग्जामिनर रहेगा और टर्म टू में एक्सटर्नल एग्जामिनर रहेगा। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। थ्योरी बेस मतलब एक प्रैक्टिकल का अलग से पेपर और होगा? इन केस अगर इंटरनल असेसमेंट नहीं हो पाता, जैसे प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, वो 15 मार्क्स का होना है, अगर वो बाय द वे नहीं हो पा रहा है तो उस केस में 15 मार्क्स का एक थ्योरी का एग्जाम अलग से होगा, जिसका जो सिलेबस होगा वो प्रैक्टिकल का सिलेबस रहेगा। और 35 मार्क्स जो होंगे उसके टर्म वन के रहेंगे। इस तरह से रहेगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी सी खबर है। एक बार देख लेते हैं सर्कुलर को, थोड़ा और डिटेलिंग कर लेते हैं। उस सर्कुलर में क्या खास है, इसको एक बार और हम आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। देखते हैं इस सर्कुलर की क्या खासियत है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे टीचर्स के और बच्चों के लिए। कला जी बताइएगा, 10th के लिए पहले शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मनीष जी, केवल 10th ही नहीं, 9th के बच्चे भी अपने आप को कई बार अलग अलग सा महसूस करते हैं। ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th और 10th दोनों के लिए ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उन पेपर्स का जो 80 मार्क्स के होते हैं, जो पेपर 80 मार्क्स के होते हैं, उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का पहले होता था। अब वो क्या होगा, दो पार्ट्स में होगा, 10 और 10। 10 पहले पार्ट में होगा, 10 दूसरे पार्ट में होगा। इस पे भी सीबीएसई ने कहा है कि ये इंटरनल असेसमेंट कैसे लेंगे स्कूल। इसमें तीन कंपोनेंट को उनमें इंक्लूड किया गया है। पहला है पीरियोडिक टेस्ट, दूसरा है मल्टीपल असेसमेंट इन क्लासरूम पेडागोजी, और तीसरा है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज। इसको इंक्लूड करा जाएगा असेसमेंट करने के लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कही है, क्योंकि बच्चे क्या होता है बार बार कहते हैं कि पेन पेपर टेस्ट, तो केवल साल भर में इंटरनल असेसमेंट में 3 पेन पेपर टेस्ट ले सकता है, यानी कि 3 पीरियोडिक टेस्ट स्कूल कंडक्ट कर सकता है। उसमें भी ये रूल होगा कि 2 एक टर्म में करने होंगे और एक एक टर्म में करना होगा। जैसे सपोज वो टर्म 1 में 2 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो टर्म 2 में केवल एक ही कर सकते हैं। और अगर वो टर्म 1 में एक पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो टर्म 2 में 2 कर सकते हैं। बहुत क्लियरली सीबीएसई ने कहा है कि इससे ज्यादा वो एग्जाम नहीं करें। पीरियोडिक टेस्ट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 इन ईच सब्जेक्ट इन अ ईयर। एज पर द सिचुएशन द स्कूल में कंडक्ट 1 इन टर्म 1 और 2 इन टर्म 2 और वाइस वर्सा। इसको ऐसे कर सकते हैं।
इसके बाद आता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में स्कूल रोल प्ले, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, कंसेप्ट मैपिंग, ब्लॉग, रेसिटेशन, डिबेट्स, स्किट, आर्ट इंटीग्रेटेड। जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो सीबीएसई ने 14 में 2020 को लेके आए थे और पिछले साल उन्होंने कहा था, उस तरह से उसको इंक्लूड कर सकते हैं। पर मेजर बात ये रहेगी कि ये 10 और 10 में डिवाइडेड रहेगा, टर्म 1 और टर्म 2 में। जो भी एक्टिविटीज होंगी और जो टेस्ट होगा इंटरनल असेसमेंट, उन सबको जुड़कर ही 10 मार्क्स जाने वाले हैं। यस, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट, जो मल्टीपल असेसमेंट है वो, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट, इन तीनों को मिलाकर 10 होगा। इसका एग्जैक्टली वेटेज अभी सीबीएसई ने यहां नहीं दिया है, और इसको भी बहुत जल्दी और भी मेरे को लगता है उसको और क्लियर भी कर देंगे। पर फिलहाल ये है कि पीरियोडिक टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और मल्टीपल असेसमेंट 10 मिल जाएगा इससे, और इससे ऐसे ही सिमिलरली टर्म 2 में भी 10 हो जाएगा। ये 80 मार्क्स के लिए। काला जी, इसको पूरा देखकर हम मान ले कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तरफ बड़े कदम ले लिए हैं सीबीएसई ने। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चे पे जो प्रेशर है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, उसको टाइम भी काफी मिल रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। 11th और 12th में मनीष जी इसके लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज देखना होगा हमको, क्योंकि क्या था, कुछ सब्जेक्ट्स 10th में ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जिसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर पहले इन्वॉल्व होता था, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनल असेसमेंट स्कूल बेस पे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इसको सब्जेक्ट वाइज क्लियर किया है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने कहा है कि आप टर्म 1 में कैसे करेंगे, एक पीरियोडिक टेस्ट कराएंगे, वो 5 मार्क्स का होगा। उसके अलावा मैथ्स एक्टिविटी होंगी, वो भी 5 मार्क्स की होंगी। और सिमिलरली उन्होंने टर्म 2 के लिए भी उसको किया है। तो उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज चले हैं। यहां पर प्रैक्टिकल के लेके बच्चों का ज्यादा मन रहता है कि वो कैसा होगा, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं आजकल ज्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन सब में क्या है, प्रैक्टिकल होते हैं। कुछ में प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ में प्रैक्टिकल्स होते हैं। जहां पर प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, वहां पर जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था उसको 2 पार्ट्स में कर दिया गया, 15 और 15। पहले 15 में क्या होगा, स्कूल लेवल पर होगा, और जो दूसरा 15 होगा वो एक्सटर्नल लेवल पर होगा, और दोनों के लिए सिलेबस भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो बहुत क्लैरिटी के साथ सीबीएसई ने क्लासिफिकेशन किया है और सब्जेक्ट वाइज डिटेल भी दी है। तो डेफिनेटली सब्जेक्ट वाइज यहाँ डिस्कशन नहीं हो सकता, इसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां डिटेलिंग पे जाना होगा। काला जी, और क्या नया है इसमें? बिल्कुल, और जो सब्जेक्ट वाइज भी किस तरह से असेसमेंट होगा, टीचर्स के लिए भी इसमें गाइडलाइंस दे दी गई है, स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें गाइडलाइन दे दी गई है। क्योंकि जो गाइडलाइंस टीचर्स के लिए आती हैं, अगर वो स्टूडेंट उसको रीड कर लेते हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा कि असेसमेंट कैसे होने वाला है। तो अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत टाइमली अपने सिलेबस को टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है, इंटरनल असेसमेंट का तरीका बता दिया है, और प्रोजेक्ट कैसे होंगे। जैसे कुछ मैंने आपको बताया, कुछ सब्जेक्ट जो 20 मार्क्स के होते हैं, जिनमें प्रोजेक्ट्स होता है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, तो किस तरह से लेना है टीचर्स को, उसमें रोल ऑफ टीचर बता दिया गया है, एक्सपेक्टेड चेकलिस्ट क्या होगी प्रोजेक्ट के लिए ये बता दिया गया है, और ये एकेडमिक की साइट में सब कुछ है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। वाइवा ओसी किस तरह से टीचर्स को लेना है, उसके बारे में भी क्लियर कर दिया गया। तो एवरीथिंग क्लियर है, असेसमेंट रूब्रिक्स क्लियर है। तो और इवन यहां तक भी क्लियर किया है जो प्रोजेक्ट होगा वो कैसे कैसे करना है, मतलब किस तरह से बच्चों को अलॉट करना है, जुलाई सितंबर तक कितना काम देना है, अक्टूबर नवंबर तक कितना काम देना है। तो इसको देख के पूरा ऐसा लग रहा है कि जो नवंबर एंड तक हम लोग टर्म 1 के एग्जाम हमारे शुरू हो जाने चाहिए। वैसे तो सीबीएसई ने अपने पिछले सर्कुलर में नवंबर दिसंबर कहा था, पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर एंड में ही सीबीएसई अपना टर्म 1 एग्जाम करा लेगी, और बहुत ज्यादा रहेगा तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसे भी जल्दी करवाना होगा, वरना फिर जो सेकंड टर्म आएगा उसके लिए स्पेसिंग कम हो जाएगी, वहां पर टाइम का प्रॉब्लम आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जो सिलेबस जिस तरह से बनाया गया है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को देखेंगे तो एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड किया गया है। तो पहले में बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि पहला अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, और ये अभी नवंबर तक चलने वाला है, और दूसरे में कम मिलने वाला है। पर कुल मिला के ये है कि बहुत ही अच्छा स्टेप है सीबीएसई का, बहुत ही सिस्टमैटिक है, and CBSE deserves a great applaud from all of us, all the teachers. They are doing a fantastic job in this pandemic. बिल्कुल, बहुत डिटेलिंग के साथ, नो कंफ्यूजन स्टेट से यहाँ पर ये बनाया गया है पूरी तरह से। अगर अपन इसको सब्जेक्ट वाइज इसको डिटेलिंग देखते हैं तो बहुत ही वाकई अप्रिशिएबल है ये। तो बच्चे और टीचर्स अब क्लैरिटी के मोड में आ जाने चाहिए। बहुत सही समय पर सारी चीजें बता दी गई हैं सीबीएसई द्वारा,
और अब स्कूल के पास भी स्पेस होगा, टाइम होगा उन सब चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज करने का, अपलोड करने का और सिस्टमैटिक करने का। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कनेक्टेड रहिए। और जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स हैं, जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स भी हम इसी चैनल पर आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच काला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे सीबीएसई अपडेट के साथ। धन्यवाद मनीष जी।